माँ मर जाएगी तो वो पैसा मुझे मिल जाएगा। तो दोनों में बड़ा फर्क है। वो एक्सपीरियंस अलग देगी आपको। कौन सी क्या आपकी जो थी, कोई बूढ़ी माता आई, कोई महिला आई, तो आप सीट जिसके पास है वो सीट छोड़ के उठ जाता है उसके लिए। कई बार हम सेक्रीफाइस करके अच्छा फील करते हैं। कुछ भी करें, पर्पज हमारा क्या होता है कि हमेशा अच्छा फील करें। तो 2 टॉफी खानी है भाई, डबल टॉफी खानी है, ज्यादा मजा चाहिए मुझे जिंदगी का। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, हम तो बिल्कुल भी यहाँ पर हिलेंगे नहीं और कोई चांस ही नहीं कि मैं टॉफी खा जाऊं। तो आपका जो असली जो आपके जो पिता है, जो वो यूनिवर्स है, क्योंकि आप असल में यूनिवर्स की संतानें हैं। आई सी लॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव दोज हु आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज। सुबह भाग रहे हैं, 8 बजे भाग रहे हैं, रात को 10 बजे आ रहे हैं, दिन भर वो सारी मीटिंग्स और एंजाइटी और कॉम्पिटिशन, ये आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, मेरी कंपनी का ये नुकसान हो गया, हर चीज से पाना चाहते हैं और एक कॉन्स्टेंट एंजाइटी में रहते हैं। यार कैसे मैं मतलब अपने पैसे को दिखाऊं, कैसे अपनी सक्सेस को लोगों को दिखाऊं। ना आपको आग जला पाएगी, ना आपको बर्फ ठंडा कर पाएगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माइंडफिट चैनल में। और आज कैप्टन की क्लास यहाँ चलने वाली है। एक बात मैं आपको बताऊं कि सुबह सुबह मुझे इंट्यूशन हुआ कि आज मुझे आप लोगों से इस विषय पे बात करनी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और पिछले कुछ सालों से मैंने इस विषय को बहुत भीतर गहराई से खुद महसूस किया है। और एक ये अजीब किस्म का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन है बहुत गजब की चीज़ और मुझे इसमें काफ़ी हद तक सक्सेस मिल रही है। आप भी इसको कोशिश कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो टॉपिक आज का है कि इज इट पॉसिबल टू स्टे ब्लिसफुल एवरी मोमेंट। टॉपिक भी थोड़ा सा अजीब सा है कि क्या यह संभव है कि हम हर क्षण खुश रहें। खुशी एक थोड़ा सा छोटा शब्द है, आनंद में रहें। जो आपका आत्मा का जो आपकी स्वभाव भी है सच्चित आनंद का, उस आनंद में क्या बने रह सकते हैं। वैसे अगर आप सोचो तो आप कुछ भी करते हो तो आपकी कोशिश ये रहती है कि आपको अच्छा लगे। नहीं, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो कि यार पढ़ाई करके मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरे पास पैसा आएगा, नाम कमाऊंगा। बट एवरीथिंग इज जस्ट टू फील गुड, isn't it? आप you want to have a good girlfriend, good wife, you want to eat good, हर जगह आप सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अगर अपने व्यवहार को आप देखें, एनालिसिस करें, उसका अगर विश्लेषण करें, तो आप ये पाएंगे कि आप हर वक्त आपकी कोशिश रहती है यार कोई भी सिचुएशन हो, आप उसमें आपको अच्छा कैसे महसूस हो। नहीं, आप जब बस में सफर करते हो, सपोज करो कि बहुत सारे लोग बस में सफर नहीं करते, अब जो नहीं करते उन्होंने कभी ना कभी तो किया ही होगा। तो जब आप बस में सफर करते हो तो आपको सीट नहीं मिलती, तो आपकी कोशिश ये रहती है कि यार मुझे सीट मिल जाए। और सीट मिलने में, बैठने में ही आपकी खुशी है, बट आप तब भी खुश होना चाहते हो, है ना। और कई बार आप कोई बूढ़ी माता आई, कोई महिला आई, तो आप सीट जिसके पास है वो सीट छोड़ के उठ जाता है उसके लिए। तो उसका उठने का मतलब भी वो क्या करता है, खुश होना चाहता है वो। कई बार हम सेक्रीफाइस करके अच्छा फील करते हैं, कई बार हम अपने लिए कोई चीज पा के अच्छा फील करते हैं। कुछ भी करें, पर्पज हमारा क्या होता है कि हमेशा अच्छा फील करें। तो मैंने ऐसा नहीं कि 100% सक्सेस मिल गई हो, बहुत सारी अभी मुझे लगता है कि कमियां हैं मेरे भीतर, बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर काम करना बाकी है, बट समझ में आ रही है कि यार ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको वो 6 बातें बताना चाहूँगा जिससे आपकी लाइफ हर पल एक सक्सेस की ओर जा सकती है। आप आनंद में बने रह सकते हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बनती रह सकती है। कुल मिला के ये कि ऐसी लाइफ जो कि 100% बैलेंस्ड लाइफ हो। तो पहला पॉइंट दोस्तों मेरा ये है कि आपको, अच्छा इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, कि आप लोगों ने उस मार्शमेलो जो टॉफ़ी है उसका एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत साल पहले। और उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, वॉल्टर मिसेल करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे वो, उन्होंने क्या किया कि 4 से 6 साल के बच्चों को उन्होंने कुछ ट्रॉफियाँ दी, राइट। और उन बच्चों से कहा गया कि यार आपको ये टॉफियां भी खानी नहीं है, आपको ये खानी है कुछ समय के बाद। जो तुरंत खा लेगा तो उसको तो एक ही टॉफी मिलेगी, लेकिन जो अगर कुछ समय वेट 15 मिनट 20 मिनट के बाद खाएगा, तो जो टीचर थी वो बाहर चली गई, उसने बोला कि मैं 15 मिनट में आऊंगी, और तब तक अगर बच्चे जो है जो वेट करेगा तो उसको हम एक और टॉफी देंगे, है ना। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या था कि टॉफी खाना इज ग्रेटिफिकेशन, इट वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन कि कोई चीज खुशी जो बाद में मिलने वाली है उसके लिए आप अभी कितना कष्ट सहने को तैयार हो।
तो जब ये किया गया तो उसके बाद उन्हीं बच्चों को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, कुछ बच्चों ने तुरंत ट्रॉफी खा ली, कुछ लोग स्ट्रगल करते रहे, बच्चे खाऊं नहीं खाऊं फंसे रहे, कुछ बच्चे जो है वो उनका चाहे कुछ भी हो जाए, टीचर ने बोला है तो मुझे नहीं खाना, कुछ बच्चों ने कहा यार मुझे तो 2 टॉफी खानी है भाई, डबल टॉफी खानी है, ज़्यादा मजा चाहिए मुझे ज़िंदगी का, तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम तो बिल्कुल भी यहाँ पर हिलेंगे नहीं और कोई चांस ही नहीं कि मैं टॉफी खा जाऊँ। सो दे केप्ट वेटिंग डिटर्मिनेशन के साथ, राइट। तो फिर बाद में जब ये बच्चे बड़े हो गए, 25-26 साल के हो गए, तो इन्हीं बच्चों को दोबारा से टेस्ट किया गया, चेक किया गया, तो ये पाया गया दोस्तों कि जिन बच्चों ने डिलेड ग्रेटिफिकेशन को एक्चुअली शो किया था अपने व्यवहार में, वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल थे, हैप्पीनेस थी उनकी लाइफ में, डिसिप्लिन थे और ज़्यादा आनंद से भरा हुआ जीवन जी रहे थे। और जिन बच्चों ने तुरंत टॉफी खा ली और वो वेट नहीं कर पाए, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिनको चाहिए था, वो लोग उतना वो अच्छा नहीं कर रहे थे, उनके जीवन में तकलीफें थी, हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी, हैप्पीनेस का इंडेक्स बहुत नीचे था उनका। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई, कब समझ में आई थी? 1960-70s की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो लोग भी अपनी लाइफ को इस तरह जीते हैं कि जो खुशियों का वो वेट कर सकते हैं, उन खुशियों को पाने के लिए वो काम कर सकते हैं, धैर्य से जीवन को जी सकते हैं और कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। बिकॉज टू वेट फॉर दोज टॉफीज, टू वेट फॉर दैट टीचर टू कम एंड तब मैं टॉफी खाऊं, इसके लिए क्या कर रहे हो आप? अपनी इच्छा को दबा रहे हो नहीं, और फोकस कर रहे हो कि मेरा टॉफी ना खाऊं मैं, है ना। आप यू आर फोकसिंग ऑन योर मेंटल पावर, कॉन्शियसनेस पे आप ताकत लगा रहे हो, राइट। तो दोस्तों मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि स्टे कनेक्टेड टू योर कॉन्शियसनेस। अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड रहोगे हमेशा हर वक्त, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील वेरी वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल। बिकॉज कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस जो है वो बेसिकली वही भगवान है, वही गॉड है, वही यूनिवर्स है, क्योंकि वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। आपके पास क्या है? उसका एक हिस्सा है, फाइनाइट कॉन्शियसनेस है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस और इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में दोस्तों कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आपकी कॉन्शियसनेस भी उतनी ही पावरफुल है जितनी कि वो कॉन्शियसनेस है, वो उसी का हिस्सा है इनफैक्ट, ठीक है, वही आपको मिली हुई है। तो आपका जो असली जो आपके जो पिता है, जो वो यूनिवर्स है, क्योंकि आप असल में यूनिवर्स की संतानें हैं, तो आपको अगर उस कॉन्शियसनेस के साथ आप कनेक्टेड महसूस करें अगर आप, तो ऑब्वियसली वो सारी पावर आपको महसूस होगी। इसीलिए मैं बार बार वेदों में जो इस्तेमाल किया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये जो फीलिंग है, ये जो बात है, ये उसी को मन में आती है जिसको ये लगता है कि वो कनेक्टेड है, राइट। सो कनेक्शन में क्या है कि हमने सुना है कि यार भगवान हमारे भीतर ही है। बहुत सारे जो लोग जिन्होंने जीवन को समझ लिया, उन्होंने क्या कहा अल्टीमेटली? ये कहा कि भाई भगवान हमारे भीतर है, भगवान बाहर नहीं है। भगवान का मतलब वो कॉन्सेप्ट है कि भाई देयर इज सम पावर, सुप्रीम पावर, जो कि इतने बड़े जगत को चला रही है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, इतने पेड़ पौधे हैं, इतनी जीव जंतुओं की वैरायटी है और उनका अपना एक जीवन चक्र चल रहा है, और सबके जीवन में इतनी सारी सिचुएशन है, इतने सारे देश चल रहे हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है, लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। इस पूरे को संभाल के रखना है। 470 करोड़ साल पहले जो यूनिवर्स बना था, उस यूनिवर्स को आज तक उस तरह से मेंटेन रखना, उस पृथ्वी पर जीवन को कंटिन्यूअसली ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जाना, देयर इज सम पावर इसके पीछे। ऐसा तो है नहीं कि बहुत रैंडम हो रहा है, कोई पावर तो काम कर रही है। वही पावर को हम बेसिकली गॉड बोलते हैं। वही पावर क्या है? भगवान है। तो वही पावर से आप निकले हो, तो वही पावर आपके भीतर है। लेकिन क्या होता है कि आप लिमिटेड माइंड से जब सोचते हो, है ना, बहुत अपने स्वार्थ से सोचते हो, छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते हो, तो आप अपने माइंड पर आ जाते हो। तो माइंड जो है वो बहुत छोटी चीज है, राइट। माइंड के भीतर जो कॉन्शियसनेस है वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से टच कर सकती है, जुड़ सकती है, वो उसी का हिस्सा है। लेकिन जब आप सिर्फ माइंड की लॉजिकल पावर पे आते हो तो गड़बड़ हो जाती है, तो आप फिर अपने को लिमिटेड कर देते हो, राइट। तो आपको ट्राई करना है कि यार पहले तो कॉन्शियसनेस को पहचानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको देखो शांत होकर काम करना पड़ेगा, रुक के काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। जितना आप मेडिटेट करते रहोगे, शांत होकर जीवन जियोगे, उतना आप कॉन्शियसनेस को पहचानने लगोगे, जानने लगोगे। जितना आप कॉन्शियसनेस को जानने लगोगे, उतने आप भीतर से पावरफुल फील करोगे और आपको लगेगा यार कुछ भी आप कर सकते हो, किसी सिचुएशन से आप डरोगे नहीं। कुछ भी आपको ऐसा नहीं करेगा कि जैसे कि आपके भीतर स्किल्स कम है या आपको कॉन्फिडेंस कम है, आप अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस से भर जाओगे।
फिर ये आपके ऊपर रहेगा कि आप अपने जीवन को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो। कोई भी डायरेक्शन आपके लिए ऐसा नहीं रहेगा जिस पे आप अल्टीमेट सक्सेस को नहीं पा सकते, बिकॉज दैट कॉन्शियसनेस इज द सुप्रीम पावर एंड दैट पावर इज विद इन यू एंड यू हैव रियलाइज्ड दैट। आपने जब उसको अनुभूत कर लिया, आपने जान लिया उस बात को, एक बात जो चीज जान लिया आपने तो हमेशा के लिए जान ली। नहीं, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, फॉलो अ बिगर पर्पस। क्या है कि जब आप बड़े पर्पस के साथ कोई काम करते हैं तो आपके जीवन में अपने आप से शक्ति आ जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि यार मैं लोगों के दुखों को जान के उनको दूर करना चाहता हूं, तो उसके लिए उन्होंने दुख को जानने के लिए राजपाट छोड़ दिया और 12 साल उस तरह से तपस्या की। कितनी मुश्किलों से गुजरे होंगे उस समय। आज तो हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल है, हमारे पास गाड़ियां हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तब तो जंगल हुआ करते थे और वैसे जंगल में खतरनाक जानवर हुआ करते थे दोस्तों, तो उसमें अकेले चले जाना और सालों तक अपने घर से दूर रहना। सोचो कि कितनी उनको भूख रही होगी, कितना जानने की इच्छा रही होगी कि यार मुझे सत्य को जानना है ना, मुझे समझना है कि दुख क्यों होता है मनुष्य को। क्योंकि उन्होंने दुख को अपनी अपनी तरीके से देखा था, 4 तरीके से उन्होंने दुख को देखा कि किस तरह आदमी बूढ़ा होता है, किस तरह बीमार होता है, किस तरह मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो वो 12 साल तक तपस्या की। ऐसे महावीर ने फिर उन्होंने भी अपने तरीके से उस चीज को जाना और बाद में उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि किस तरह से आप जीवन को आप सही तरीके से जी सकते हो। बुद्ध ने अपना तरीका बताया, महावीर ने अपना तरीका बताया। ऐसे रमन महर्षि ने जब वो 16 साल के थे दोस्तों, तो ही पहला सवाल उन्होंने किया क्या कि हु एम आई, मैं कौन हूं। तो खुद को जानने की इतनी उत्कट इच्छा थी कि उनको लगा कि अगर मृत्यु से बहुत डर लगता था उनको, तो वो जिस चीज से डर लगता था उस चीज का अगर सामना करोगे तो वो चीज चली जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि वो लेट गए, उन्होंने कहा कि यार मैं तो मर गया हूं, और उन्होंने अपने को मरा हुआ माना, अपने को खुद से अपनी आंखों से देखा, उन्होंने विजुअलाइज किया कि आई एम डेड नाउ व्हाट, अब क्या होगा। तब देखे उनको ये समझ में आया कि यार वो एक जो है वो तो ऐसी चीज है जो कि कभी मर ही नहीं सकता। तो वो आत्मा के होने का है ना, कॉन्शियसनेस के होने का एहसास तब उनको हुआ, और उसके बाद वो उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ मिलके जुड़ के टच होके रहे। और आंखें खुली रखते थे वो कई बार तो, और घंटों तक उनकी आंखें खुली रहती थी, और वो जैसे कि वो पूरी यूनिवर्स के साथ एक साथ उससे अलाइन होके टच होके रह रहे हो, ऐसा उनको देख के लगता था। जिन लोगों ने उनके साथ समय गुजारा वो ये बताते हैं कि अद्भुत एक शांति और एक पावरफुल एनवायरनमेंट उनके चारों ओर रहता था, और लोग खींचे चले आते थे। इतनी उनका ऑरा इतना बढ़ गया था, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली अटैच्ड विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, राइट। तो आपको क्या करना है कि पर्पस, आपको अपनी लाइफ का कोई बड़ा पर्पस होना चाहिए। बड़ा पर्पस बोले तो समथिंग विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ह्यूमैनिटी, है ना। आप अगर सिर्फ अपना सोचोगे यार मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो जाए, मेरे पास एक घर हो जाए, मेरी अच्छी बीवी मिल जाए मुझे, मेरे पास बैंक बैलेंस बहुत हो जाए, सो दिस विल ऑलवेज मेक यू लिमिटेड। और आप जब ऐसी चीजें चाहोगे तो आपको बहुत दुख तकलीफ होगी, बिकॉज जब भी आपका माइंड को ट्रेनिंग ही नहीं है ये जानने की यार कि बड़ी चीज कुछ जीवन में हो सकती है, तो आप छोटे ही जीवन में जियोगे। आप जैसे मंडूक होता है ना, कुएं का मेढक के लिए कुआं ही पूरी दुनिया है। तो आपके लिए अपने ही स्वार्थों को पूरा करना, सुबह भाग रहे हो। आई सी लॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव दोज हु आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज, सुबह भाग रहे हैं 8 बजे भाग रहे हैं, रात को 10 बजे आ रहे हैं, दिन भर वो सारी मीटिंग्स और एंजाइटी और कंपटीशन, ये आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, मेरी कंपनी का ये नुकसान हो गया। एंड उनको जो सक्सेस मिलती है ऑब्वियसली तो वो सोशल मीडिया में दिखाते हैं, छुट्टियां कहीं विदेशों में गुजार के आते, पैसा तो उनके पास है, वो सब उसको सब दे वांट टू गेट एवरी आउंस आउट ऑफ इट, मतलब वो हर चीज से पाना चाहते हैं और एक कांस्टेंट एंजाइटी में रहते हैं यार कैसे मैं मतलब अपने पैसे को दिखाऊं, कैसे अपनी सक्सेस को लोगों को दिखाऊं। तो वो मन में कभी शांति आती नहीं, मन में कभी खुशी आती नहीं, काम इतना ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उससे अपनी हेल्थ लगातार खो रहे हैं। एंड यू मस्ट हैव हर्ड लॉट ऑफ दिस, आप लोगों ने इस तरह की कई खबरें सुनी होंगी कि कंपनियों के बड़े बड़े सीईओ को बहुत छोटी एज में, मतलब इवन 52 साल की एज में, 50 साल की एज में उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। कई लोगों की, कई लोग जो है हार्ट की बहुत सारी एलिमेंट से गुजर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हो गई उनको। तो ये सब तब होता है जब आप एक रिलैक्स नहीं होते लाइफ में, जब आपको बड़ा विजन नहीं दिखता, जब आपको बड़ा पर्पस फॉलो नहीं कर रहे होते, जब आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट होके छोटा दायरा बना के चलते हो। तो जब बड़ा दायरा बना के चलोगे तो अपने आप आपकी लाइफ, अपनी पेस जो है ना आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, राइट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि नेवर बी नेगेटिव ऑफ पीपल एंड सिचुएशन।
देखो, जितना आप किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो उसका नेगेटिव आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव ऑफ अदर्स, उसी वक्त पे आपके भीतर नेगेटिव फीलिंग्स आ जाएंगी तुरंत। किसी सिचुएशन के बारे में आप नेगेटिव सोचोगे तो सोचते ही देखो ये ऐसा लूप ऐसा चलता है कि थॉट से इमोशन आते हैं, इमोशन से आपके भीतर वाइब्रेशंस आते हैं, वाइब्रेशंस के बेसिस पे आप में एनर्जी आती है, उस एनर्जी से आप एक्शन लेते हो, वो एक्शन से आपको रिजल्ट मिलते हैं। ये एक मैनिफेस्टेशन का लूप है, बेसिक लूप है बहुत ज्यादा। तो जो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कभी आप दूसरों के बारे में जब आप उनसे पाना चाहोगे ना, whenever you are in the mindset of extracting things, getting something from others, उस समय आपको पक्का एंजाइटी होगी। लेकिन कभी आप अगर उनको देने के बारे में सोचोगे आपको लगता है कि मुझे उनको देना चाहिए, किसी को मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ, किसी को किस तरह से मैं अपलिफ्ट कर सकता हूँ, किसको किस तरह से मैं खुश कर सकता हूँ, ये माइंडसेट जब आपका रहेगा तो आपके बॉडी में, माइंड में, सोल में, हर जगह पर एक ब्लिसफुलनेस अपने आप से आ जाएगी। बट इफ यू थिंक कि यार मेरे को इससे चाहिए, मैं तो अखबार में काम करता हूँ दोस्तों, तो ऐसी सी खबरें से हम लोग गुजरते हैं, ऐसी खबरों से कि सुन के भी बहुत आश्चर्य होता है कि यार अपने बेटे ने बाप को मार दिया, अपने बेटे ने माँ को मार दिया, बिकॉज उसको माँ से मतलब नहीं था, माँ की प्रॉपर्टी से मतलब था कि यार माँ मर जाएगी तो वो पैसा मुझे मिल जाएगा। ऐसे ऐसे लोग, मतलब इतनी ज़्यादा ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि मन कहाँ पर जाता है कि यार कोई व्यक्ति ऐसा कैसे सोच सकता है। और उसके बाद क्या होता है कि उनके साथ भी बुरा ही होता है, वो पकड़े जाते हैं, जेल में रहते हैं पूरी जिंदगी। तो कितना ज्यादा मतलब अपने को टॉर्चर करना है। अपने ही बारे में सोच के जब आप काम करते हो तो और अपने ही बारे में जब आप सोच के काम करते हो तो आप बेसिकली अपने लिए वही टॉर्चर तैयार कर रहे होते हो, बिकॉज आपको दुख मिलना ही मिलना है, आपको तकलीफें मिलनी ही मिलनी है। जब आप दूसरों को लेके चलते हो और दूसरों को खुश करना चाहते हो तो आप बेसिकली अपनी खुशी का आप एक जमीन तैयार कर रहे होते हो, राइट। चौथा पॉइंट है दोस्तों, बी अ विटनेस टू योर थॉट्स। ये बहुत ही गजब की चीज है और ये जब से मैंने वेदांत को पढ़ना शुरू किया है और नॉन डुअलिटी, अद्वैतवाद को जानना शुरू कर रहा हूँ, उतना मेरे को ये जानना, ये नॉलेज मेरे को हर मोमेंट पे बहुत खुश आनंद में बना के रखती है। क्योंकि क्या है कि मैंने ये रियलाइज किया यार कि एक ही व्यक्ति के बारे में आप लगातार कुछ चीज सोच रहे हो और वो व्यक्ति का आपके प्रति बर्ताव जो है आपको कभी खुश कर रहा है, आपको कभी दुखी कर रहा है। जैसे कि यंग एज में होता है बहुत लोगों के साथ, आपका अगर किसी के साथ बहुत दिल का रिश्ता हो जाए, ठीक है, तो उसके व्यवहार से आप कनेक्ट हो जाते हो और आप कई बार बहुत अच्छा फील करते हो। वो आपके इच्छाओं के अनुकूल जब बर्ताव करता है तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। जब वो इच्छा आपकी डिजायर्स के प्रतिकूल बिहेव करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि ये बात जो है कि भाई आप माइंड नहीं हो, आप थॉट्स नहीं हो, आप बॉडी नहीं हो, आप इमोशंस नहीं हो, आप बेसिकली वो कॉन्शियसनेस हो, हैं, वो विटनेस हो जो उन सब चीजों को देख रहा है। एक ही व्यक्ति से आपको खुशी भी मिल रही है, एक ही व्यक्ति से आपको दुख भी हो रहा है। दुख किसे हो रहा है और खुशी किसे मिल रही है, इस बात को अगर जान जाओ कि वो व्यक्ति आप हो, तो वो उस रूप में अपने को जानने लग जाओ कि जहां पर कि आप हर चीज को विटनेस कर रहे हो, तो वो विटनेस वाले मोड में कभी भी फिर क्या होगा, कोई भी चीज ना आपको आग जला पाएगी, ना आपको बर्फ ठंडा कर पाएगी, क्योंकि आपकी एक डिस्टेंस बन गई। आप हमेशा थॉट्स को एक ऑब्जर्वर की तरह दूर से देख रहे हो। थॉट्स तो आएंगे, थॉट्स का आना आपके माइंड की प्रवृत्ति है, माइंड का स्वभाव है। तो थॉट्स 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं एक दिन में, वो आएंगे, लेकिन कोई भी थॉट्स आपको छू नहीं पाएगा, आपको टच नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये तभी होगा जब आप खुद को एक विटनेस के तौर पर ट्रीट करना शुरू करेंगे। इसके लिए बोलता हूँ कि थोड़ा अच्छी किताबें पढ़ो, थोड़ा सा वेदों को पढ़ो। जितना आप इस चीज में भीतर घुसोगे, जानोगे इस चीज को, उतना आप समझोगे इसे, और जितना आप समझोगे उतना आप अपने व्यवहार में इसको लागू करना शुरू करोगे, क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। जब आपके साथ हो रहा होगा तो आपको खुद से महसूस होगा कि यार लाइफ इज सॉर्टेड आउट बॉस, कोई तकलीफ ही नहीं है, लाइफ तो बहुत मजेदार चीज है। जिन लोगों को इस तरह का जीवन जिन लोगों ने जिया है, जहां पर कि हम बोलते हैं कि यार वो बहुत आनंद में रहे, खासकर जो स्पेशली जो जैसे ओशो हैं या इस तरह के जो लोग हैं, जिड्डू कृष्णमूर्ति हैं, या आजकल जो सदगुरु हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सदगुरु के माइंड में थॉट्स नहीं आते हैं, बट अब उन्होंने सीख लिया है कि उनको विटनेस मोड में रहते हैं, वो उससे पकड़ में नहीं आते उसके, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो, कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो समझ लो, नहीं। नेक्स्ट 5वां पॉइंट बॉस, अलाइन इंस्पायर्ड एक्शंस इन विथ पर्पस। जो भी आपने अपना पर्पस चुना है, तो आपका पर्पस सिर्फ सोचने से थोड़ी होगा,
कहीं ना कहीं पर इंस्पायर्ड एक्शंस बहुत जरूरी हैं, राइट, फॉर वट एवर यू हैव चोजन फॉर योर सेल्फ। जो आपने सोचा है, जो आपने देखा है, जो आपने चाहा है, जो डिजायर चाहिए, वो डिजायर, आपकी इच्छा कब पूरी होती है? जब आप एक्शन लेते। बिना एक्शन के तो कुछ भी नहीं हो सकता, एंड बिना एक्शन के सब बेवकूफ़ी है, बाकी सब बेवकूफ़ी है, उसका कोई देयर इज नो पॉइंट अनलेस अनटिल यू टेक अ एक्शन। आपको कितना भी इंस्पायर्ड विजन हुआ हो, कितना भी आपको खतरनाक बहुत बड़ा आइडिया आया हो, वो आइडिया आपके माइंड में सड़ जाएगा अनलेस अनटिल यू डू नॉट टेक वेरी इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन का क्या मतलब होता है? इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब ऐसा ये होता है दोस्तों कि आपको बहुत प्रेरित होकर काम करना शुरू करना पड़ता है। हो सकता है कि आपको शुरू में सक्सेस नहीं मिले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, शुरुआती जो चुनौतियां आती हैं उसके बाद वो बैठ जाते हैं। सो दैट इज नॉट इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन ये है कि आपको फेलियर मिलेंगे फिर भी आप लगे हुए हो, बिकॉज फिर भी आप जानते हो कि यार इस रास्ते में सफलता है ही। सो जब आपने बड़ा पर्पज चुना है ना, वो जो माझी था जिसने कि पहाड़ काट के सड़क बना दी, उसने उसको सड़क चाहिए थी, सड़क पूरी सड़क बनी हुई, वो उसका पर्पस था। तो रोज कभी पत्थर आया, कभी फावड़ा टूट गया, कुछ हुआ, तो उसे छोड़ा तो नहीं ना। क्यों? क्योंकि इंस्पायर्ड एक्शन ले रहा था वो, क्योंकि उसका पर्पस बड़ा था। उसकी वाइफ, उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी ना, वो अस्पताल नहीं पहुंचा पाया था। क्या माझी है? दशरथ माझी की जो कहानी है, आप उसको पढ़िएगा जरा। तो उस तरह से आपको एक्शन लेना है। पहले पर्पस, जो भी आपने पर्पस सेट किया अपना, कुछ भी पर्पस हो सकता है। आपका पर्पस हो सकता है कि यार आपका पर्पस हो सकता है कि समाज को किसी एक खास डायरेक्शन में लेके जाना है। जैसे कुछ दिनों पहले एक वो हेलमेट मैन करके मेरे को ऑफिस में मिलने आया था, तो उसका पर्पस क्या है कि वो हेलमेट पहनने को लेकर अवेयरनेस फैला रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तो वो दिल्ली में से कई शहरों की यात्रा करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को भी एजुकेट करते हैं, गवर्नमेंट के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, है ना, तो सबके साथ मिलकर काम कर रहा है वो। तो क्योंकि उसने वो अपना पर्पस बनाया। तो ऐसे आपका भी एक पर्पस होना चाहिए, लेकिन पर्पस तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि आप इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेते। बिना एक्शन के कोई मतलब नहीं है, यू नो। सो आपको इस बात का ख्याल रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप योर बॉडी एंड माइंड फिट। दोस्तों क्या है कि जिस हाईवे पर आपने सफ़र करना है, उस हाईवे में आप किस गाड़ी में बैठे हो? आप 1980 के मॉडल की मारुति में बैठे हो, या आज की किसी क्या बोलते हैं गाड़ी, नहीं वो जो बड़ी था, उसको क्या, कौन सी, क्या उसका नाम क्या है, किस SUV। आप 1980 के मॉडल की किसी खचाड़ा सी मारुति में बैठे हो, या आज की आप किसी SUV में बैठे हुए हो, तो दोनों में बड़ा फर्क है। वो एक्सपीरियंस अलग देगी आपको। कौन सी, क्या आपकी जो मारुति 1980 के मॉडल वाली है और आज की जो आप थार में बैठ के जाओगे, तो यार आपका फीलिंग ही अलग होगी। यू नो, अल्टीमेटली लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग इट, है ना, कि एक्सपीरियंस करना, वही तो है। और क्या है, आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। सो आपको अपनी बॉडी के भीतर बैठ के, आपको बॉडी के साथ ही जिंदगी के हाईवे पर आपको यात्रा करनी है। सो बॉडी जितनी मजबूत रहेगी उतनी आपको सफर का आनंद आएगा। और बॉडी के साथ माइंड, ऐसा नहीं कि देखो, आधा तो क्या होता है कि जितना बॉडी फिट रहेगी आपकी, ऑब्वियसली माइंड भी उतना फिट रहेगा। अ फिट बॉडी, ओनली अ फिट बॉडी हैज अ फिट माइंड, राइट। लेकिन आप माइंड के लिए अलग से भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप माइंड के लिए अलग कर सकते हैं। जैसे आपको मेडिटेशन और ब्रीदिंग, ये दो चीज़ें हैं। तो वो जितने भी बड़े संत हुए, महात्मा हुए, ज्ञानी हुए, ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी सदगुरु टाइप के लोग हुए, सब ने एक बात तो कही है कि यार आपको शांत बैठना आना चाहिए और आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना आना चाहिए, बिकॉज सांस ही प्राण है जिससे आप इस जगत से जुड़े हुए हो, राइट। और मेडिटेशन जो है बेसिकली आपके माइंड को ऑब्जर्व करने वाली बात है, कि जो मैंने बोला ना, विटनेस मोड में रहना है। विटनेस मोड में कैसे रहोगे? प्रैक्टिस ऐसी होगी कि आप शांत बैठे हो, आपके मन में विचार आ रहे हैं और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप एकदम से बिल्कुल चेहरे पर हल्की सी मंद मुस्कान लेके बैठे हुए हो। तो ये आपको निरंतर अभ्यास से आएगी। देखो, माइंड इज वन एंटिटी जो कि आपकी लाइफ को हर मोमेंट पर गवर्न करता है। सो माइंड जितना स्ट्रांग रहेगा, आप जितना हेल्दी रहेगा, आप उतने हेल्दी सोचोगे, आप उतने अपने हेल्दी काम करोगे। तो आप सुबह के समय पर मेडिटेशन और ब्रीदिंग, प्राणायाम करना आप जरूर कीजिए, अनिवार्य बना दीजिए अपने लिए। इसका आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। कुछ ही समय में 3 से 4 महीने के भीतर भीतर यू विल रियलाइज कि यार जो आप पहले कमजोर फैसले लेते थे, जो आप पहले घबरा जाते थे, जो आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स कम हो जाती थी, वो सब आपके खत्म हो गए और आप अपने आप से स्ट्रांग फील करने लगे। दूसरी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, ये मत सोचना प्लीज़
ये मत सोचना कि यार ये कोई अध्यात्म का रास्ता है, ये कोई दुनिया से दूर जाने का रास्ता है, ये दुनिया के भीतर घुसने का रास्ता है, ये दुनिया के भीतर जाके ज़्यादा गहराई से मटेरियलिस्टिक सक्सेस पाने का रास्ता है, ये ज़्यादा पैसा कमाने का रास्ता है, ये ज़्यादा बड़ा घर खरीदने का रास्ता है, ये ज़्यादा सुविधाओं का मालिक बनने का रास्ता है, जो मैं रास्ता आपको बता रहा हूँ। तो ये मत सोचो कि यार इससे आप दुनिया से ये कोई संन्यास ले रहे हो या दुनिया से अलग हो जा रहे हो। ये बहुत सारे लोगों में ऐसी भ्रांति है कि यार हम अगर मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, हम अगर प्राणायाम टाइप से चीज़ शुरू करेंगे, और तो ये तो सब वो लोग करते हैं जो लोग जीवन को की जो सेंसुअल प्लेजर्स हैं उनसे भागते हैं। भाई देखो, ऐसा है कि आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, एक्सट्रीमिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया कि अतियों में गौतम बुद्ध ने यही सिखाया कि अतियों में मत जाओ, मध्य मार्ग, बीच का रास्ता अपनाओ। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको, जैसे मैं तो एक मैराथन रनर हूँ, तो मैं तो मैराथन दौड़ता हूँ, तो रनिंग से मेरे को बहुत सारी अपनी जो फिजिकल फिटनेस की जरूरत है, लेकिन मैं जिम भी जाता हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, मसल्स पे भी काम करता हूँ। तो मसल्स पे काम करना बहुत जरूरी है, आपको कार्डियो करना बहुत जरूरी है, आपको माइंड को ऐसे काम करना जिससे कि जो कि माइंड ने पहले कभी नहीं किए हो, नई चीज़ों को सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं हारमोनियम बजाता हूँ, इंस्ट्रूमेंट सीखता हूँ, उल्टे एक्सरसाइज भी करता रहता हूँ। देखो इस टाइप से ये करना, माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी हेल्थ को बनाने के लिए ऐसे ऐसे काम करो जो माइंड ने पहले कभी किए ना हो। आप अगर सारे काम राइट हैंड से करते हो, लेफ्ट हैंड से करना शुरू करो, लेफ्ट हैंड से ब्रश करो, तो अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो जब आप पैदा हुए थे तो आपने पहली बार जब चम्मच से खाना खाया था ना, खा नहीं पाए थे, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में न्यूरल सर्किट बना नहीं था। तो आप जब मुश्किल काम करते हो, ऐसे काम करते हो जिनको लेकर आप यूज्ड टू नहीं हो, तो वो काम जब करोगे तो आपके माइंड में नए न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं, और जितने आपके माइंड में न्यूरॉन्स बन रहे हैं उतनी मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जितना माइंड आपका स्ट्रांग और हेल्दी रहेगा, उतने आपकी जितनी भी चीजें हैं लाइफ में सब की सब अच्छी रहेंगी। चाहे आपका ओरेटरी स्किल्स हो, चाहे आपका कॉन्फिडेंस से चलना हो, चाहे आपका दूसरों के प्रति बिहेवियर हो, चाहे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग हो, चाहे आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, तो एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल जस्ट बाय वर्किंग ऑन योर माइंड, राइट। तो दोस्तों ये बहुत शॉर्ट में मेरे को सुबह बात समझ में आएगी यार, ये बातें मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैंने अपनी ओर से बातें बताई हैं आपको। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को सीरियसली लेके इसको अभ्यास में लेके आएंगे, एक्शन में लेके नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मेरे साथ जुड़े रहें, माइंडफिट से जुड़े रहें, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी करें। और हम चाहते हैं कि कम्युनिटी बने, तो हम चाहते हैं कि हमारी इसको हटा देना, चल ठीक है, मैं लास्ट बोल देता हूँ। तो दोस्तों जाने से पहले मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। क्या मन में है तो मुमकिन है? मन में लेके आओ भाव कि यार ये मेरे को करना है, ऐसा बनना है, हर पल खुश रहना है, हर पल आनंद में बने रहना है, राइट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंडफिट। नमस्कार।